Shalom. Welcome to this devotion in the name of Jesus. शालोम, इस डिवोशन में आपका स्वागत है मसीह के नाम से। It's a pleasure to bring a word from the throne room of God this ये morning. हमारा सौभाग्य है कि परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन से हम आप तक के वचन ले आ पा रहे हैं। Yesterday we saw how the Lord relents from harming us. और कल हमने देखा कि कैसे परमेश्वर जो है वो बचताते हैं और हम पर हानि आने नहीं देते हैं। When we rend our heart, not our garments alone. जब हम अपने हृदयों को परमेश्वर के सामने फाड़ देते हैं, अपने वस्त्रों को नहीं। When we return to the Lord, जब हम परमेश्वर के पास वापस आ जाते हैं, the Lord who sees us, जो परमेश्वर हमको देखते हैं, He will relent from harming us. वो हम पर हानि आने नहीं देते हैं। Instead of allowing His wrath to fall upon us, उनकी क्रोध के बजाय फिर it's quite possible that He will leave a blessing upon us. तो वो आशीष को छोड़कर जाते हैं। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, in continuation to what we saw yesterday, इसमें ही आगे बढ़ते हुए I want us to look at another scripture and learn few things for our edification this morning. और इस सवेरे के वक्त मैं चाहता हूँ कि हम और एक वाक्य को देखें और इसका ये वाक्य जो है हमको बढ़ाए इस सवेरे के If वक्त। you are with your Bible, quickly open with me to 1 Kings chapter 18 verse 30. और पवित्र शास्त्र में देखेंगे पहले राजा की किताब 18वां अध्याय और 30वां वाक्य। I want us to just know the background before we go into this place. और इसका बैकग्राउंड हम जान लेंगे। We know how the land of Israel, the country of Israel had gone away from the Lord. हम जानते हैं कि इजराइल का देश जो है कैसे परमेश्वर से दूर चला गया था। How God sent Elijah, the mighty prophet of God, and confronted King Ahab. और कैसे परमेश्वर ने परमेश्वर का सामर्थी भविष्यवक्ता को भेजा था कि वो अहाब को चुनौती दे। And he said, Elijah said to Ahab, और अहाब से एलिया ने कहा, unless I speak, जब तक कि मैं न बोलूं, neither there will be rain nor dew in this land. इस देश पर जो है बारिश नहीं होगी और ओस भी नहीं पड़ेगी। As this prophet spoke forth, और जैसे ये नबी ने बोला so it happened. वैसे ही हुआ। For 3.5 years there was no rain nor dew in the land of Israel. और 3.5 साल जो है इजराइल के देश में बारिश नहीं हुई और ओस भी नहीं पड़ी। Finally, Elijah was sent by God again फिर एक बार परमेश्वर ने एलिया को भेजा to confront the prophets of Baal, बाल के नबियों को चुनौती देने के लिए, especially in a contest, विशेष रूप से एक स्पर्धा में, to ascertain who's the real God. और ये मालूमात करने के लिए कि सही मायने में परमेश्वर कौन है। So Elijah comes and he confronts the Baal's prophets. तो एलिया आते हैं और बाल के नबियों को चुनौती देते They हैं। try every stunt in their book और वो ये बाल की नबियाँ जो है हर एक चीज़ों को करते हैं to see that fire fall from heaven, ये निर्धारित करने के लिए कि आग जो है ये अग्नि जो है वो स्वर्ग से गिरे, but nothing happens. लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता And है। then और फिर when it is time for Elijah to do what he's called to do, जब समय आ जाता है कि एलिया करे जो उसको करना है, he does something which speaks very strongly to us this morning. तो एलिया कुछ करता है जो हमसे बात करती है सवेरे के In वक्त। verse 30 he says, और 30वें it वाक्य में says, एलिया कहता है, then Elijah said to the people, come near to me. So all the people came near to him, and he repaired the altar of the Lord that was broken down. तब एलिया ने सब लोगों से कहा मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। Listen to this carefully. ध्यान से सुन लीजिएगा। Elijah repaired the altar that was broken down. जो गिराई गई थी, जो वेदी गिराई गई थी, उसकी मरम्मत एलिया ने की। My brothers and my sisters, this morning the Lord wants to speak to us something very important. और मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस सवेरे के वक्त परमेश्वर कुछ महत्वपूर्ण हमसे बोलना चाहते If you हैं। want to continue in a relationship with God, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर के साथ में आपका संबंध बना रहे, if you want to see the revival that has broken over you to continue, अगर आप चाहते हैं कि जो बेदारी आप पर फूटी है या जो बेदारी आप पर है वो बेदारी जो है बनी रहे, you need to build the altar, repair the तो altar. जरूरी है कि उस वेदी की मरम्मत आपने करनी है। Listen to this carefully. सुन लीजिएगा। Number one thing that I want us to note down this morning. और पहली बात की नोंद आप इस सवेरे के वक्त ले An लीजिएगा। altar played a very important role in every Israelite's life. एक इजरायली या हर एक इजरायली के जीवन में वेदी ने एक बड़े ही अहम किरदार को निभाया। They came back to the altar and there they established a relationship with
God. और वे लोग जो है वेदी के पास आते थे और वहाँ पे परमेश्वर के साथ में एक रिश्ता जो है वो बनाते थे। When you see the altar in a broken state, that tells the state of Israelites' spiritual life. और जब आप देखते हैं कि ये वेदी गिराई गई थी तो आप जो है इससे निष्कर्ष लगा सकते हैं कि इजरायली लोगों का आत्मिक जीवन कैसे टूटा पड़ा They था had gone too far and wide. और परमेश्वर से बहुत ही दूर चले गए थे। Hallelujah. And when they come back to the Lord, और जब वो परमेश्वर के पास वापस आते हैं first thing that they required to do was to repair the altar. तो पहली बात उनको जो करना था वो ये था कि वो गिराई हुई वेदी की मरम्मत करनी थी। Similarly, उसी प्रकार से you and I, आप और मैं when we come back to the Lord, जब हम परमेश्वर के पास वापस आते हैं it's not enough to repent. जरूर सिर्फ पश्चाताप करना, मन फिराना काफी नहीं It's है। not enough to praise Him above all things. सिर्फ उनको वो सर्वप्रथम स्थान देना काफी नहीं है। We need to come back to a relationship with God. बहुत जरूरी है कि उनके साथ में जो संबंध है वो रिश्ते में हमने वापस आ That जाना है। relationship can only be set when we come daily before Him. और वो रिश्ता तभी बनेगा जब हम दिन प्रतिदिन उनके पास आते हैं। It is very, very important. It is imperative for us to come back to Him in prayer at a set time, for a set period, every morning. बहुत जरूरी है कि हम प्रार्थना में उनके पास आए, हर सवेरे के वक्त जो है एक नियुक्त समय में, एक नियुक्त तरीके से हम उनके पास में आए। It is very important for us to read the Bible. बहुत जरूरी है कि हम पवित्र शास्त्र को पढ़े। As much as the Word goes inside, और जितना वचन आपके अंदर जाएगा, हमारे अंदर जाएगा, revival will continue to be upon us. तो बेदारी जो है हम में जारी रहेगी, हमें बनी रहेगी। Hallelujah. हालेलुया। If there is no going back to God every single morning, अगर हर सवेरे के वक्त हम परमेश्वर के पास वापस जाते नहीं if you're हैं, not reading the Bible, अगर आप पवित्र शास्त्र को पढ़ नहीं रहे हैं, however strong that you may be spiritually, over the period of time that you will dry out. और जितना भी आप आत्मिक रूप से मजबूत क्यों न हो, आगे चलते जो है आप सूख जाओगे। Hallelujah. That is why it is very important for Israelites to repair the altar. So also it is important for you and me to repair the altar and come back to relationship with God. और देखिए इसीलिए ज़रूरी है कि इजरायली लोग जो है वेदी की मरम्मत करें और इसीलिए हमको भी ज़रूरी है कि हम जो है पुनः परमेश्वर के रिश्ते में आ जाए। Number 2, दूसरी बात, an altar represented or rather signified how Israelites were to bring their sacrifices to the Lord. और दूसरी बात जो है वेदी पर ही इजरायली लोग अपने बलि को चढ़ाते थे। Hallelujah. In the Old Testament, the Israelites brought their bulls and the rams and the lambs every single time, and they worship with a lot of sacrifices. और पुराने नियम में हम देखते हैं कि इजरायली लोग जो है पशुओं को ले आते थे बलि चढ़ाने के लिए। The altar was not a very clean place. और देखिए वो वेदी जो है एक साफ सुथरी जगह नहीं थी It was a very bloody place, और वहाँ पे जो है लहू होता था, full of blood. लहू होता था। My brothers and my मेरे sisters, भाई मेरी बहनों, that speaks very strong, that teaches us a very strong lesson here. और यहाँ से जो है वहाँ से हम ठोस सीख को सीख सकते When हैं। you come to the Lord in prayer, जब आप प्रार्थना में परमेश्वर के पास आते हैं, you and I are supposed to be magnifying, putting our life under the magnifying glass to see where we have erred in the 24 hours that we live before सो God. हमने और आपने जो है अपना जीवन वो अपना जीवन को जांचना है और परखना है कि हम 24 घंटे में कहाँ गलत गए हैं परमेश्वर की नजर Where में। we need to come back to judge ourselves, we need to bring ourselves before God to see what we have done and how well we have fared before Him. और ज़रूरी है कि हम अपने आप को जो है लाए उस वेदी पर और जांचिए अपने आप को कि कहाँ पे हम गलत गए हैं परमेश्वर की नज़र में। You and I are called to be a living sacrifice. आपको और मुझको बुलाया गया है कि हम एक जीवित बलिदान हो। When our flesh wants to do something, जब हमारा शरीर कुछ करना चाहता है, when you say no to the flesh, जब आप अपने शरीर को ना बोलते हैं, you're killing the appetite of the flesh. तो आप जो है अपने शरीर के उस एपेटाइट को जो है मार देते हैं। I'm telling you the truth. मैं आपसे That is सत्य कहता what हूँ। pleases the Lord. आप शरीर के भूख को जब मार देते हैं, उससे परमेश्वर प्रसन्न होते That हैं। is what is the blood that the Lord is required these days in the New Testament days. नए नियम में जो है यही लहू है जिसकी जरूरत परमेश्वर को है। When we say no to the flesh, जब हम शरीर को ना कहते हैं the lusts of the flesh, और शरीर की अभिलाषाओं को ना कहते हैं, you are putting
flesh to death. आप जो है शरीर को मार रहे हैं And that's what pleases God. और उससे परमेश्वर प्रसन्न होते My हैं। brothers and my sisters, मेरे भाई मेरी बहन, you are required to repair the altar जरूरी है कि हम और आप जो है उस वेदी की मरम्मत करें so that you can come day in and day out before God every single day. ताकि दिन प्रतिदिन जो है हम परमेश्वर के सामने आने पाए। Number two, दूसरी बात, that you're called to come before Him being a living sacrifice. और आपको मुझको बुलाया गया है कि हम उनके सामने आए एक जीवित और भावते बलिदान के रूप में। Don't stop looking at yourself, reflecting and seeing who you are before the Lord. परमेश्वर के सामने अपने आप को जांचना बंद मत करिएगा। If you stop, अगर आप रोक देते हैं अपने आप को you जांचना, will stop the revival that's in you. तो आप उस बेदारी को रोक देंगे जो आपके अंदर है। A repentant heart is what the Lord loves the most. एक पश्चातापित हृदय को परमेश्वर बेहद पसंद करते A हैं। broken spirit is always close to Him. एक खेदित मन जो है, टूटा हुआ हृदय जो है, हमेशा उसके निकट रहता है। For you to be such kind of a person, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति आप बने रहे, you need to come before Him every single day. सो हर दिन उनके सामने आना बहुत जरूरी है। Hallelujah. हालेलुया। I want us to go in before the Lord and meditate more on this. हम चाहते हैं कि परमेश्वर के सामने जाकर जो है इन बातों पर आप मनन करिएगा। I pray that the Holy Spirit may expose you more to deeper truths in the name of Jesus मेरी प्रार्थना Christ. ये है कि पवित्र आत्मा और गहराई की बातें आपसे कहे यीशु मसीह के नाम से। Hallelujah. हालेलुया। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित You have रखे। a fantastic day. आपका दिन बड़ा आशीषित जाए।